इंस्पेक्टर साहब आप? मेरा पर्स। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन सर थैंक यू मतलब इतनी रूखी सूखी खुशी अपना खोया हुआ पर्स देखने के बाद भी? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? आप आइए, मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। ये हुई ना बढ़िया बात। आप बैठिए ना। वैसे वो पति का है आपका, ललित शर्मा? वो इस टाइम पे ऑफिस जाते हैं। अच्छा, और वापस कभी आते हैं ऑफिस से? क्यों? बस रूटीन इंक्वायरी। उनके आने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ। कंट्रोल विशाल, थोड़ी देर रुक जा। ये लीजिए आपकी चाय। हमने सही पकड़ा था, तुम बिल्कुल रूखी सूखी सी हो। मतलब? अरे हमारा मतलब है चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह होते हैं कुछ। सॉरी, मैं भूल ही गई। सॉरी ललित। सॉरी उससे क्या होगा? मुझे सब पता है। पर्स तुमने कहाँ खोया है? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज डोंट ब्लेम मी ललित, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तो मुझे सच में नहीं पता कि मैंने पर्स कहाँ रखा, कहाँ गया, वो कहाँ छूटा, मुझे सच में नहीं पता। ट्रस्ट मी। अरे वही तो नहीं कर सकता। 21 लाख 21 लाख की ज्वेलरी थी उस बैग में। मुझे पता है, तभी तो सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। खैर अब आपको इस पर्स की वजह से किसी को भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए। इस पे तो कुछ भी नहीं है। मेरे गोल्ड का नेकलेस, रिंग और ब्रेसलेट सब कुछ गायब है। हे राम, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, अब उस चोर के हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो तोते की तरह सब कुछ बोलने लगेगा। ये मुसीबत जितनी जल्दी टल जाए ना, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कर लेंगे तुम्हारे लिए। मैं बिस्किट लेके आती। ये लीजिए आपके लिए बिस्किट्स। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए उस चोर को पकड़ा मैंने, उसे ढूंढा, उससे तुम्हारा बैग निकलवाया। कितनी मेहनत लगती है पता है तुमको इन सब चीजों में? तो इनाम का हकदार हूं, अपना इनाम ले रहा हूं। लेकिन गलत है। गलत? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे पर्सनली इन्वॉल्व होकर इस केस को हैंडल कर रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम्हारा घर बचे। और तुम्हारा पति तुम पर शक करता है ना? हाँ, मेरे पति को मुझ पे शक है कि मैंने वो ज्वेलरी अपने भाई को दे दी है बिजनेस के लिए। जो कि बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ज्वेलरी जल्द से जल्द मिल जाए ताकि मेरी शादी टूटने से बच जाए। वैसे ही मेरी दोनों बहनें घर पे बैठी हुई है, अगर मैं भी चली गई तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे मैं इसलिए तो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है?
वरना थाने में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। मैडम सिर्फ एक तुम्हारा केस थोड़ी ना है मेरे पास। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये गिव एंड टेक है। अब जितनी बारीकी से मैं तुम्हारे केस पर ध्यान दे रहा हूँ, उतनी बारीकी से तुम्हें मुझ पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी ने देख लिया तो? कोई देख लेगा तो हम है ना यहाँ के थानेदार। श्रेया, इंस्पेक्टर से कुछ बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी। देखो, पर्स को मिले आज 1 हफ्ता हो गया, लेकिन पर्स के अंदर की ज्वेलरी अभी तक नहीं मिली। वो मिलनी बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ क्या? कहीं तुमने पर्स मिलने से पहले वो सारी ज्वेलरी अपने भाई को तो नहीं दे दी? नहीं ललित, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझसे ज्वेलरी सच में खो गई। पुलिस वाले तो ढूंढ रहे, लेकिन क्या? सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाएगी। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा पति है और एक तरफ वो इंस्पेक्टर। काश तुमने मेरा विश्वास किया होता। क्या हो गया? अब क्या मेरा रास्ता रोककर खड़ी रहोगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आया हूँ। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन तुझ जैसी हॉट, हाय हाय हाय, तीखी मिर्ची मैंने आज तक नहीं देखी। सर, से नहीं हो पाएगा। ठीक है विशाल पांडे, चलते हैं। बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े वहाँ पे, उन पे भी जरा ध्यान दिया जाए, है ना? नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करो। अरे तो तुम भी ऐसा मत करो ना। थोड़ा मेरे साथ तुम कोऑर्डिनेट करो, थोड़ा मैं कोऑर्डिनेट करूँगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना? ये गहने ना तुम्हारे? हाँ यही है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ कहा क्या तुम्हें? हम सब करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। मुझे किसी भी चीज की घाई नहीं है।
ये ज्वेलरी तो अपनी लग रही है, लेकिन असली है या नकली ये तो चेक करवाना पड़ेगा। ललित, ये इंस्पेक्टर साहब ने खुद रिकवर करवाया है उस चोर से। सच में चोरी है ना? ललित, ये तुम कैसे घटिया बात कर रहे हो? और तुमने घटिया काम किया है। कौन सा घटिया काम? पर्स खोने का। ललित, मेरी इसमें क्या गलती है? हाँ, गलती तो इंसान से ही होती है ना। तुम्हें जो समझना है समझो, जो मुझे समझना है वो मैं समझूंगा। अब तो मैं चेक करवा के ही रहूंगा कि ये असली है या नकली। ललित, ललित, मेरी बात तो सुनो। हाँ सर, हाँ मैं घर पर ही हूँ। नहीं, ललित ऑफिस जा रहे हैं। श्रेया। हाँ मैं रखती हूँ। श्रेया, वो मुझे ज्वेलरी दे दो, मैं चेक करवा लेता हूँ। ललित, तुम साबित क्या करना चाहते हो? मतलब तुम्हें चेक करवाने में तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। उसे तकलीफ नहीं, डर कहते हैं, डर। सर आप कब आए? जब तुम ये रेड एंड रेड कलर सिलेक्ट कर रही थी ना, तब। ऐसे चुप चुप के देखने का तो मज़ा ही बहुत अलग है। और आज तो तुमने बिना कुछ किए मुझे बहुत खुश कर दिया। इस रेड साड़ी में तुम बिल्कुल लाल परी लग रही हो। अब तुम भी मेरे साथ खुश हो जाओ। नहीं हो सकती। ललित को मुझ पर शक हो गया है। उसे लगता है कि मैं पकड़ी ना जाऊं, इसलिए मैं ज्वेलरी तुम्हें लाकर दे रही हूँ। देखो, अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो रिकवर हो ही चुकी है। अब बचा सिर्फ वो एक नेकलेस। मैं मानता हूँ कि सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत चीज़ वही है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, सारी चीज़ें एक साथ थोड़ी ना मिल सकती है। एक एक करके मिलेगी ना, धीरे धीरे। अब मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना फर्ज निभाओ। वाह, क्या बात है, क्या परफ्यूम लगाया तुमने। मुझे भी महका दो, अपने साथ बहका दो ना। थोड़ी मेहनत, थोड़ी मशक्कत और करो ना। सर, मुझे पता है कि नेकलेस आपके पास ही है, आप मुझे दे दो ना। क्यों एक एक करके दे रहे हो? समझदार तो तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। मिल जाएगी, नेकलेस मिल जाएगी तुम्हारी। अरे, तुम्हारे पति परमेश्वर का फोन है। हाँ ललित, बोलो। सर, एक सवाल था कि सच में कोई चोर है या मेरी वाइफ श्रेया ही आपको सब चीजें दे रही है? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे मत कहिए। श्रेया तो एकदम भली लड़की है बेचारी, उस पर शक मत कीजिए। आपको तो पता ही है ना कि हम पुलिस वालों के नजरों से कोई भी चोर बच नहीं सकता है। हाँ, और आप हमें लगते भी समझदार घर के। सरकारी कामों में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। आप चिंता मत कीजिए, चोर ने जिस किसी को भी ज्वेलरी बेची होगी ना, हम उसे रिकवर कर लेंगे। जी सर, आप है तो हो जाएगा। जी चलिए, अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम हैं आपकी सेवा में यहाँ पे। थैंक यू। ठीक है। देखा तुमने, तुम्हारे घर को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरे हाथ में है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट तुम करना और थोड़ा सा कोऑपरेट मैं करूंगा।
लीजिए आपकी चाय। श्रेया, अब मुझे लगता है कि तुम सच बोल रही थी। आज बात हुई थी मेरी इंस्पेक्टर से, वो बोल रहे थे बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे नेकलेस। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, एक चाय तक ढंग से नहीं बनानी आती तुम्हें। ये लो तुम्हारी चाय। विशाल पांडे, कभी ये रक्षक ही तो भक्षक नहीं है। इंस्पेक्टर विशाल हमारे बीच के शक का फायदा उठा रहा हो। सर वो मेरी एक बिजनेस ट्रिप है 4 दिन के लिए, तो मैं शहर से बाहर ही रहूँगा। अच्छा, 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो? तो अगर वो नेकलेस ही रिकवर पेंडिंग है, जब मिल जाएगा तो मेरी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपकी। आप बिंदास जाइए अपने बिजनेस ट्रिप पे और अपना काम संभालिए। हम है ना यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। और वो ब्रेसलेट अभी 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा, चिंता मत करिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए ललित जी, हम हैं यहाँ पे आपकी सेवा में। हैव अ गुड जर्नी, बाय। थैंक यू सर। आपको इंस्पेक्टर को बताने की क्या जरूरत थी कि आप 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो? बताना ज़रूरी था। कल को अगर नेकलेस रिकवर होगा और पुलिस स्टेशन में बुलाया तो पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए, इसलिए बताना ज़रूरी था। चलो बाय। मैं आ गया जाने मन। ये बैग क्यों? अरे बैग तो लाना ही पड़ेगा ना, कपड़े तो चाहिए। अभी 4 दिन ललित जी यहाँ पे नहीं हैं, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं आ गया। और रही बात थाने की, तो कोई भी काम आएगा थाने से तो मैं यहीं से चला जाऊंगा। अभी दिन के साथ साथ मेरी रात भी सवारनी होगी। आस पड़ोस वालों ने देख लिया तो क्या हुआ? वैसे भी सबको पता ही है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस आते जाते रहती है। भाई पुलिस वाले के मुंह कौन लगेगा? हाँ, सब जानते हैं पुलिस वाले की दोस्ती भी नहीं जमती और दुश्मनी भी नहीं। हाँ बोलो तिवारी जी। अच्छा, चोर ने नेकलेस की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, ये तो बहुत कमाल की खबर है। हाँ तो हम आते फिर थाने रिकवरी करने चलेंगे। अरे 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 श्रेया, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा क्या ऐसा कुछ करने? नहीं कहा ना। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम सब करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे से। सर आप, जब मुझे पता चला कि थाना इंचार्ज विशाल पांडे है, तब मुझे सारा गेम समझ में आ गया कि तूने कैसे श्रेया को एक्सप्लॉइट किया होगा, उसे ब्लैकमेल किया होगा। और सच भी यही निकला। ललित, श्रेया का कोई कसूर नहीं है। ये तो मुझे कल रात ही समझ में आ गया था।
फिर सर के कहने के मुताबिक मैंने बिजनेस ट्रिप प्लान की। श्रेया, कम से कम मुझे तो बता देती। मैंने तो आपको बताया ही था, पर आप ही मुझे शक की नजरों से देख रहे थे। आपके लिए आपका पैसा और आपकी ज्वेलरी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। रुक जाओ ललित, रुक जाओ। इसे कानून सजा देगा। तुम रक्षक हो, अगर तुम ही भक्षक बन जाओगे तो लोग किसके पास जाएंगे? तुम जैसे चंद लोगों की वजह से ये डिपार्टमेंट बदनाम होता है। ले जाओ से। थैंक यू इंस्पेक्टर सर। वेलकम। श्रेया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत शक किया तुम पे।